नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक वही एचसीएफ और एलसीएम। पिछले कल की वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया कि एचसीएफ जितने भी हमारे पास एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, उस टाइप क्वेश्चन किया हमने। आज हम जो है एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। कल भी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, यह बताया था क्या कि वह देखो, अब उसमें क्या लिखा था, उसमें वह छोटी से छोटी था यहाँ पे, और इसमें क्या आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को, उसमें क्या था, में से प्रत्येक से भाग हो जाए। तो यहां पे से होता था तो हमने एलसीएम निकालना होता था, अगर यहां पे को आ गया तो हमने एचसीएफ निकालना है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी रूल वही है। देखो, अगर जिसको सिंपल एचसीएफ निकालने नहीं आता है तो उसको मैं हमारी पहली वीडियो एचसीएफ एलसीएम जो पहली वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखो, इसमें जैसे मेरे पास क्या था, 147, फिर 168, फिर 210, फिर 315 का हमने क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो इसका हमने एचसीएफ निकाला तो निकाल देते हैं। 147 मैंने बाहर लिख दिया और भाग किसको कर दूंगा मैं, 167 को, तो कर दिया 147 से कम 147 माइनस कर दिया, यहां पे 68 है ना, इसका ध्यान रखें, 68 है यहाँ पे। बच गया मेरे पास कितना, 1, 6 में 4 बच गया, 2, 21 बाहर जाएगा, अंदर क्या जाएगा, 147, 7 से गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया पूरा। तो देखो, इन दोनों का एचसीएफ कितना है मेरे पास, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 21। अब मैं 210 को भाग कर दूंगा, 210 भाग किससे कर दूंगा मैं, 21, 21 10 से कितना हो गया, 210, कट गया पूरा। तो इसका भी एचसीएफ कितना आ गया, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया, 21। अब मैं 315 को भी कर देता हूं भाग 21 से, तो कर दिया मैंने, देखो 21 एकम 21, बच गया कितना 10, ऊपर से कितना आ गया 5, 5 से गया 5 एकम 5, 5 10, कट गया पूरा। मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 21। देखो, आपका आंसर भी कितना, संख्या भी कितनी है मेरे पास, तो संख्या भी 21 ऐसी संख्या है, ठीक है, 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, इसका ध्यान रखें आप लोग कि 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 147 को भी पूरा भाग कर देती है, 168 को पूरा भाग कर सकती है, 210 को पूरा भाग कर देती है, और 315 को भी पूरा भाग कर देती है। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन सभी संख्याओं को भाग कर देंगे। छोटी तो निकलती जाएगी, जैसे 7 से करो, 3 से करो, 7 से पूरा भाग हो जाता है, 3 से ही पूरा भाग हो जाता है, 1 से पूरा भाग हो जाता है, तो वो तो अलग बात है। पर यहां पूछी कौन सी थी, बड़ी से बड़ी, तो 21 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 147 को पूरा भाग कर देती है, 168 को भी, 210 को भी, और 315, इन चारों संख्याओं को पूरा भाग कर देती है। तो आप लोग इसको लिख लो फटाफट। देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखो, पिछला क्वेश्चन था कि मतलब जो मैंने संख्या दी थी उनको पूरा भाग हो जाए, पूरी भाग हो जाए वो, पर इसमें क्या बोल रहा हूं कि मतलब वह बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इनको भाग करे, तो हर केस में क्या, शेषफल एक समान बचना चाहिए, बात कुछ नहीं, बड़ी कोई वस्तु है पर शेषफल क्या बचे, एक बराबर बचे। तो देखो, इसके लिए समान शेष बचे, तब आपने करना होता है इन तीनों संख्याओं को पहले एक दूसरे से माइनस कर लो। जैसे मेरे पास संख्या थी 187 थी, फिर 233 थी, फिर 279 थी, ठीक है, तो इनको पहले एक दूसरे से माइनस कर देता हूं। मैं कर देता हूं पहले 233 माइनस 187, फिर कर दूंगा मैं दोनों को, कितना, 279 माइनस 233, फिर कर दूंगा क्या, 279 माइनस 187। सबसे पहला कब ये जो माइनस करना, कब हमने, जब क्वेश्चन में आए कि हर दशा में समान शेष बचे, समान शेष की कंडीशन में करना अपने माइनस, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वही तरीका करने का। तो कर देता हूं माइनस, तो इस 233 माइनस 187 कर दूं, कितना है मेरे पास 46, इसको माइनस किया कितना आ गया 46,
तो इसको माइनस किया मेरे पास कितना आ गया, इसको माइनस करके कितना आ गया, 92 आ गया। ठीक है, अब देखो जो आपको माइनस करके आया, जैसे ये आया मेरे को माइनस करके, इनका एचसीएफ निकालना है। बाकी ने तो आपको पता है क्या, डायरेक्ट इनका एचसीएफ निकालो आंसर निकल जाता है। पर इस टाइप का क्वेश्चन है समान शेष वाला, तो आपने पहले ही इन तीनों संख्याओं को एक दूसरे से माइनस किया और फिर इसका एचसीएफ निकाल दिया। तो इसका एचसीएफ सीधी सी बात कितना जाएगा, 46 आ जाएगा। तो संख्या भी मेरे पास कितनी आ गई, 46, मतलब 46। ठीक है, 46 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे चाहे 187 को भाग करे, चाहे 233 को भाग करे, चाहे 279 को भाग करे, किसी भी संख्या को भाग करेगा तो हर दशा में शेष पर क्या, एक बराबर बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वाली आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1146, 1356 और 1713 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 12 शेष बचे। तो आपने करना सबसे पहले 12 से माइनस कर दो, क्या 1146 माइनस कर देना किससे, 12 से माइनस कर दिया, कितना आ गया, देखो 6 में से 2 गया, कितना बच गया मेरे पास 4, 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, 11, 11 से 34, दूसरा आ गया मेरे पास क्या 1356, इसको मैंने 12 से माइनस पहले ही माइनस कर लो। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, या 5 में से 1 गया 4, 1344, दूसरा 1340, फिर 1713 माइनस करना कर दो, 12 कर दिया, कितना आ गया 1701। तो ये संख्या बन गई मेरे पास पहले की, क्या बन गया 1134, 1344 और 1701, हमारे पास ये संख्याएं बन गई। अब इनका हमने एचसीएफ निकालना, तो मैं निकाल दूंगी 2 को लेके, 2 कर दिया, मैं 1134 से भाग कर दूं किसको, 1344 को, 1134 से कम 1134, माइनस कर दिया 0, 1, 210, 210 आ गया, अंत क्या आएगा 1134, 5 से गया 0, 5 कम 5, 5 दुए 10, 4, यहां देखो कितना बच गया 8, 5 13, 84 बाहर जाएगा, अंत कितना गया 210, 2 से गया 2 चौके 8, 2 8 16, कितना बच गया 42, 42 बाहर, अंदर गया 84, 42 दो कितना हो गया 84, कट गया पूरा पूरा। देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना है मेरे पास 42 आ गया, बच गया मेरे पास कितना 1701 बच गया मेरे को। तो 1701 को मैं अब 42 से भाग कर दूं, हमारा एचसीएफ आता है, तो कर दिया मैंने, किससे गया 4 से गया, 4 2 8, 4 2 के 16, माइनस कर दिया मेरे पास कितना बच गया 2, ऊपर से कितना आ गया 1, लग गए 0, 21 बच गया। अब 21 बाहर जाएगा 42 अंदर, तो 21 वो कितना हो गया 42, पूरा पूरा कट गया। तो देखो अब किससे कटा, तो अब मेरे पास संख्या क्या आई, संख्या क्या आई 21, 21 मेरे पास ऐसी संख्या आई। ठीक है, 21 मेरे पास ऐसी संख्या आई जिससे मैं 1146 हो, चाहे 1356 हो, चाहे 1713 हो, किसी भी संख्या को भाग करूंगा तो शेष में कितना बचेगा मेरे पास से 12 शेष बचेगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो इसको फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, मैंने कहा आपको पहले बता दिया, बड़ी से बड़ी है तो एचसीएफ, छोटी से छोटी है तो एलसीएम, पर आपने जो लॉजिक है वो मैक्सिमम ये वाला रखना है, को भाग, इनको भाग हो जाए तो एचसीएफ, इनसे भाग हो जाए तो एलसीएम। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी केवल हमारे पास वही, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी लॉजिक कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों की छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी, तो कंफ्यूज में हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने इस तरीके से समझना कि का और से और को। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एक 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें एक ही शेष बच रहा था, पर यहां पे कितने 2 शेष बच रहे। बोलने का मतलब क्या है कि अगर
वह बड़ी एक्सप्रेशन ज्ञात करनी हमने। अगर उसको 1657 को मैं भाग करूंगा तो शेषफल 6 बचना चाहिए। अगर 2037 को भाग करूंगा तो शेषफल मेरे पास 5 बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना हमने, सबसे पहला काम वही 1657 और दूसरी संख्या मेरे पास कितनी, 2037। ये दो संख्या थी। अगर मैं 1657 को भाग करूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 6। तो माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 6। अगर 2037 को भाग करूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 5। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 5। मतलब जिस संख्या से जो शेषफल बचेगा उसको पहले ही माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर दिया, 7 में से 6 का कितना बच गया, 1, 5 का 5, 6 का 6 और 1 का 1। ये संख्या आ गई। दूसरे में बात हो गया, 7 में से 5 का बच गया 2, 3 का 3, 0, 2। तो मेरे पास तो संख्या क्या आई, 1651 और दूसरी संख्या क्या आई, 2032। इसका HCF निकालना आपने, सिंपल बस। ठीक है, तो इसका HCF निकालने की आपको पता है। तो करता हूं मैं कितना, 1651 से भाग कर दिया किसका, 2032 को भाग कर दिया सॉरी, लिख दिया 1651 एकम 1651 माइनस कर दिया। 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1। 13 में से देखो यहां से अब वो माइनस करने के लिए दूसरे भाग को माइनस करने आता है। तो वही रूल है, यहां से असर गई, यहां पे कितना हो गया 10, 10 में से असर गई, यहां बच गया 9, यहां कितना हो गया 13। 13 में से 5 गया, कितना बच गया 8। 9 में से 6 गया, कितना बच गया 3। 381 बाहर जाएगा, अंदर जाएगा 1651 अंदर जाएगा। तो मैं करूं इसको 4 से, 5 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, 4 से कर दिया, 4 एकम 4, 8 चौके 32, बच गया कितना 3, 4 3 12, 13 14 और 15 आ गया, 1524। अब मैं जब इसको माइनस कर दूंगा तो कितना माइनस करके, 11 में से 4 बच गया 7 और 4 में से 2 बच गया 2, 6 में से 127, 127 बाहर जाएगा, अंदर गया 381। किससे गया, 3 से गया, 7 3 21, बच गया 2, 3 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 3 एकम 3, कट गया पूरा पूरा। किससे गया देखो, 127 से। तो देखो HCF मेरे पास कितना आ गया 100। ठीक है, तो देखो हमारे पास HCF कितना आ गया, HCF आ गया 127। मतलब 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको अगर मैं 1657 से भाग करूंगा तो शेषफल 6 बचेगा। 2032 को भाग करूंगा तो शेषफल मेरे पास कितना बचेगा 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 127। तो 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, तो HCF निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको HCF के जितने भी क्वेश्चन करवाए, जितने भी क्वेश्चन समझाए, आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।